हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपकी मुलाकात मैं करा रही हूँ आज सल्लू भाई से। सल्लू भाई सलमान खान नहीं, इंडिया वाले सल्लू। ये छोटा सा क्यूट सा रैबिट कह रही हूँ, मंकी। और इससे भी मुलाकात हुई और इतना क्यूट था और इतना मुझे इस पे रहम आया ना। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसको लेके आज़ाद करवा दूँ, लेकिन वो बेचने को तैयार ही नहीं हो रहा था इसको। ये मुझे पता है, तुमने पहाड़ियों से तो पकड़ा बस है। इसलिए मैंने केले मंगवाए। इसका जो था बंदा, जो इसका मालिक कह लें, जो भी है, इसका कैप्टिवेटर कह और लें, क्या करता है ये? उसको मैंने पैसे दिए। मैंने कहा मैंने केले खिलाने हैं उसको, तो उसको केले लेके दिए। उसके बाद फिर ये है चांद रात की सुबह का टाइम है और हम लोग ड्राई फ्रूट लेने के लिए निकले थे। कराची कंपनी आए थे क्योंकि वो शीर खुरमा वगैरह बनाना था। असली घी डाल के इसमें सबसे पहले हल्की आंच कर देंगे ज़रा, और सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें डालें। बहुत ज़बरदस्त सवैयाँ बनती हैं, ये खाने के काबिल होती हैं, बड़ी मज़े की। खुशबू तो नहीं आ रही, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है। असली घी में मसाले बनने की, सॉरी, असली घी में ड्राई फ्रूट तलने की। मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाना पड़ रहा है। ये इसमें सेवइयाँ डली और ये भी भुने हुए साथ, तकरीबन 2 पैकेट। मेरी अम्मी भी बहुत मज़े के बनाया करती थी, इतने मज़े के होते थे उनके हाथ का शीर खुरमा। इस तरह का बनता है बिल्कुल। अम्मी भी चांद रात को बनाती थी ना शायमा। ये बनाती थी और खीर बनाती थी, चने बनाती थी, और क्या बनाती थी, दही बल्ले। दही बल्ले बनाया करती थी, पूरी ट्रॉली सज के जहाँ खड़ी होती थी वो। फिर सुबह के वक्त जो है ना, वो सारे मेहमान को भी आता था। सबसे पहले मेरे चाचा और उनकी फैमिली आती थी, वो करीब ही रहते थे। पुरानी बातें पुरानी यादें रह जाती हैं। ये दूध डाल रहे हैं अब इसमें, काफ़ी दूध डलता है इसके अंदर, कम से कम 5-6 डालेंगे इसमें, क्योंकि जब सेवइयाँ होंगी, नरम होंगी, तो वो फिर दूध को सोख कर लेती है और आखिर में चीनी डलती है। Bring other one also. Tool watch. शायमा, ईद की कोई अच्छी सी याद बताओ, हमने आज ईद घर की। हम छोटे होते थे तो बस सारी रात जो है हमारी तैयारियों में गुजर जाती थी। कपड़े इस्त्री करके, जूते भी बेड के ऊपर रख लेते थे हम, ये बंद साथ वो, और सुबह होते ही
जो है ना हमारे आगे जी चले जाते थे नमाज़ पढ़ने, सब लोग दुआ रहते थे आदमी, फिर हम इंतज़ार नहीं होते थे कब वो आए और हमें ईदी दी, बस हम तैयार होकर बैठे हुए थे। और मेहंदी कौन लगाता था? अम्मी लगाती थी या आप लोग खुद लगाते नहीं, मैं अम्मी लगाती, अम्मी लगाती थी। वो वाली मछली वाली होती है। वो हाँ मछली वाली लगाती थी, वो गोल दायरा और फिर यहाँ टिप्स के ऊपर भी हाँ वो जो पोरे जो बनाते जो अपन बनवाए। कितनी खूबसूरती होती थी उस ज़माने में, कितनी सादगी और खूबसूरती का ज़माना था। या हम छोटे थे, कोई फिक्र फाके नहीं थे, तो अच्छा लगता था। अब मुझे ना शैमा उस ज़माने में ईद कार्ड बहुत अच्छे लगते थे। जो ईद कार्ड मिला करते थे ना बाज़ार में, कितने ईद कार्ड हम लेते थे यार फ्रेंड्स के लिए, और सब रिश्तेदारों के घर ईद कार्ड जाया करते थे। और जो ईद कार्ड आता था इतनी खुशी होती थी यार। अब तो मैसेजेस जाते हैं। और हमारे ना अब ये पक रहा है तो ये थोड़ा लेकिन मैंने इसमें एक और चीज़ भी डाली है। क्या? वो ये मेरी अपनी जो है ना ये इजाज़त है क्या, लेकिन वो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें ये लजीज़ा की खीर एक पैकेट। अच्छा, तो लजीज़ा की खीर भी डालती है मेरी बहन थोड़ी सी इसमें। तो ये एक नई टिप पता चली आज। अच्छा तो चीनी जा रही है कि ऐसे ना सरवा घर डबिया को और महंगा हम पेशावर में रहते थे तो वहाँ पे ना हम पूरा बाज़ार में जाया करते थे। वहाँ पे चूड़ियाँ और सारी जितनी नई चीज़ें मिलती थी तो हमने फुप्पी के साथ जाया करते थे। सारी हम कज़न्स मिल के फुप्पी के साथ जाते थे। और वहाँ पे ना उन्होंने बंद किया होता था पूरा जो बाज़ार होता था, ताकि छेड़ा छाड़ी ना हो और इस किस्म के ना कोई गुंडा गर्दी ना करे। तो ख़वातीन जो है ना आराम से जाके शॉपिंग कर लिया करती थी। कार्ड्स खरीदते थे हम लोग वहाँ से। मैं तो बड़े कार्ड छोटी इलायची पाउडर आता तो बहनें वगैरह जो है मेरी छोटी ज्वेलरी वगैरह, मैं भी ज्वेलरी। और कितना खूबसूरत ज़माना था। छोटी छोटी चीज़ों की इतनी खुशी होती थी। अब तो बड़ी से बड़ी चीज़ की जो है ना वो करना तो चाहिए शुक्र, लेकिन ये कि ये इसमें लजीज़ा का एक पैकेट चला गया है। ये लजीज़ा हो या कोई भी खीर मिक्स हो वो डालें, लेकिन मुझे भी लजीज़ा ही पसंद है। खीर मिक्स में बेस्ट लगती है मुझे। इलायची पाउडर वैसे मसालों में मुझे शान बेस्ट लगता है, वैसे खीर के लिए मुझे लजीज़ा जो है ना वो बेस्ट लगती है। तो ये नई चीज़, नई ईजाद थी, बहन की इनोवेशन है। तो आई होप कि आपको आप इससे इस्तेफादा करेंगे। यानी बहन की बहुत मज़े की होती है। ये क्या है? इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐसे से पकेगा, जब हल्का सा गाढ़ा होगा तो निकाल गई। इस्माइल ने मुझे कहा नहीं गाड़ी नहीं बनाई। हाँ खीर खुरमा वैसे ही पतला होता है। पक जाएगा फिर मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी इसकी। ये उधर पे जाके बाकी काम करवाएंगे। आप हमारे साथ साथ ही हैं, चलते हैं। मोए जानो इधर ही हैं, हम बेल करेंगे, चाबी नहीं लेके जा रहे। तो फ्रेंड्स ये बन गई है हलीम और बहुत ही मज़े की है। फुल मार्क्स, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ईद वाले दिन सारी लड़कियां जो थीं अपने अपने ससुरालों को टोर गई थीं और घर पे मैं थी, बहन थी और ऐना थी और नाजिश थी। तो हम इतना बोर हो रहे थे, हमने कहा चलो कहीं बाहर ही खाना चलते हैं। पहले हम लोग गए बोलो क्लब, लेकिन वो बंद था। फिर हम ये साथ ही इस्लामाबाद क्लब यहाँ आ गए और आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि मुझे यहाँ के मैनिक्योर्ड लॉन्स और फूल बहुत देख के मज़ा आया। इतना रश यहाँ भी नहीं था, लेकिन ये कि एटलीस्ट खुला हुआ था और उन्होंने हाई टी जो था वो सर्व कर रहे थे, बफ़े था। तो थोड़ा ही खाया मैंने, ज़्यादा खाया भी नहीं। मेरी फ़्लाइट थी उसी रात को, तो मैं तो थोड़ा बहुत चक रही थी। दूसरा मुझे ट्रैवल एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो रही थी और पाकिस्तान से जाने का भी इतना दुख था
कि मैंने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया कि कितना खूबसूरत है। अगर आप करीब ही रहते हैं तो आएँ यहाँ देखें। और इनकी चाय भी बुरी नहीं थी, मज़े की ही थी। लेकिन आगे जाके इन्होंने मुझे फ़िल्मिंग नहीं करने दी, इसलिए जहाँ तक मैं दिखा सकती थी वहाँ तक आपको लेके जा रही हूँ। और ईद मुबारक टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने 2-3 तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन वो इतनी बुरी आई क्योंकि मैंने ईद वाले दिन कोई मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ था। बस सिर्फ सादा से घर के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि रात को मेरी फ़्लाइट थी और मुझे जाना था और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं 10 दफ़ा तैयार हूँ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ ही नहीं किया। लड़कियां माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बच्चियां बहुत प्यारी लग रही थी और बच्चों को देख के ही तो एनर्जी मिलती है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इतना लंबा मेरा ट्रिप सफ़र था, इतना लंबा सफ़र था मेरा कि इस दफ़ा तो दुबई से अपने गाँवों को, वहाँ अपने तक शहरों को गए हुए हैं ईद मनाने के लिए। तो सिर्फ मैं और ये बच्चे थे, बहन। हमने कहा चलो कुछ और नहीं तो हाई टी कर लेते हैं। इस्लामाबाद वो जो है मेरी ट्रैवल की, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह खूबसूरत है, वो फूलों का आपको इन्होंने बड़ा दिखाऊंगी। अच्छा जितना बन गार्डनिंग सका की हुई है। उतना मैंने बनाया। फोटोग्राफी थोड़ा हो रही है भाई। मैं मॉल शॉल भी चली गई थी, और तो बहन मेरी वहाँ भी आगे मैंने चली गई। कुछ तस्वीरें कुछ वीडियो वगैरह बनाई आपके लिए। ज़्यादा नहीं हो खूबसूरत सका, फूल है। थोड़े घंटों की थी मेरे वहाँ पे स्टे जो था दुबई में। लेकिन यहाँ मैं आपको यहाँ फूल दिखा रही हूँ कि इतनी बाहर आ गई है पाकिस्तान में, और क्या बात है बाहर की फूल देख के और ये सब्ज़ा देख के, और तबीयत जो है ना वो खुश हो गई मेरी। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जैसे मैं आपको रखती हूँ। Until next time, thank you and bye.